अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजह है जो पाकिस्तानियों को कनाडा से डिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है और वो क्या गलतियां जो हम कर रहे हैं। अच्छा, वजह इसकी बहुत सिंपल भी है और मुश्किल भी है। हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारा जैसे भी वीज़ा अप्रूव होता है, हम जल्दी जल्दी से बस फ़्लाइट बुक करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं और बैग पैक किया और हम चले गए। देखें, ऐसा नहीं करना। आप एक मुल्क में जा रहे हैं जो अमेरिका के बिल्कुल बराबर में है और वो बहुत वेल इस्टेब्लिश और बहुत अच्छी उनकी इमिग्रेशन है। वो आपसे चंद वैलिड सवाल करते हैं जिनका आपके पास जवाब नहीं है, तो आपको वो डिपोर्ट ही करेंगे ना। तो देखें, ऐसे गलती ना करें कि जैसे वीज़ा अप्रूव हुआ और जल्दी से आपने पैकिंग करी और टिकट लिए, होटल बुकिंग ली और चल पड़े। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले अपना फ़्लाइट प्लान बनाएं, अपना होटल बुकिंग बनाएं। दूसरा, आपने शो मनी कितनी लेके जानी है। और दूसरा, आपने अगर आपको वो फिर भी एंट्री ना दें तो उसका आपने कैसे उसको अपना उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखें, मैं आपको इस पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। देखें, फ़्लाइट बुक करते वक्त सबसे पहले आपने गलती नहीं करनी। आप पहली कोशिश ये करें, डायरेक्ट वाली फ़्लाइट ले लें, ठीक है। डायरेक्ट से मुराद हमारे पाकिस्तान से पीआईए फ़्लाइट जाती है डायरेक्ट ठीक है। तो एक तो ये आप कोशिश करें कि आपने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ना करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, टिकट अवेलेबल नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है, आजकल समर चल रहा है तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर ना सीट्स अवेलेबल के लिए। और आजकल टैक्स भी बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्स बढ़ा दिए हैं, टिकट बहुत महंगी आ रही है। ये वजह है एक। पर अगर आपको पीआईए की टिकट नहीं मिलती है और आप उस पर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आप वो फ़्लाइट लें जिसका ट्रांज़िट बहुत छोटा सा हो, बहुत कम आवर्स का हो और उसमें आपको इमिग्रेशन ना देनी पड़े। देखिए, अगर ट्रांज़िट में आपको इमिग्रेशन देनी पड़ती है तो फिर दोबारा कनाडा के एयरपोर्ट में भी आपसे सवालात होते हैं इमिग्रेशन में। तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे पहले डायरेक्ट पहुँचे। ये हो गया हमारा फ़्लाइट प्लान, ठीक है। अच्छा, इस फ़्लाइट प्लान में गलतियाँ कौन कौन सी हम कर रहे हैं, आपने फिर भी ये देखना है कि डायरेक्ट फ़्लाइट तो ले लिया आपने। अच्छा, अब डायरेक्ट फ़्लाइट ले ली है, जो आपकी रिटर्न टिकट है वो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप बुकिंग करें और बस दिखा देंगे और वो मान जाएंगे, नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है। उनके पास सारी अथॉरिटी है चेक करने के लिए, ठीक है। पीआईए का स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद होता है। जब आप लैंड करते हैं तो पीआईए के स्टाफ से भी पूछा जा सकता है, वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न टिकट आया कि कंफर्म है कि नहीं। उनके पास आपका पूरा डेटा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ़्लाइट प्लान। अब आ जाते हैं शो मनी पे। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपका कितने देर का प्लान है और आप अपना कितना जाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं। आप मिनिमम अगर विज़िट वीज़ा है तो आप 10 से 15 दिन का अपना विज़िट रखें और पर डे के हिसाब से आप 200-300 पर डे के हिसाब से पैसे रखें, ठीक है। और वहाँ पर आपका डेबिट कार्ड और जो दूसरी आपकी जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कैश बहुत ज़्यादा ना ले जाएं, उनकी लिमिट के मुताबिक ही आप कैश लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपका वहाँ पे स्टे बहुत ज़्यादा है तो आपके मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग एप्लीकेशन लाजमी होनी चाहिए जहाँ पे आपका बैलेंस आराम से चेक कर लिया जाए, ठीक है। आप अपने हाथ से ही, वो ये नहीं है कि मोबाइल वो ख़ुद पकड़ लेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप ओपन करें, बैलेंस हमें दिखाएं, ठीक है। तो वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये दिखा रहा है हमें मोबाइल पे। अच्छा, ये हमारे फ़्लाइट से रिलेटेड जो मेन मसले हैं वो हमने इसको रिज़ॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं, जो शो मनी की बात हो गई और अपना टिकट की बात हो गई, ठीक है। तो शो मनी आपके पास आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितनी उनकी लिमिट है उसके हिसाब से लेके जाएं। कम पैसे लेके जाएंगे तो वो डाउट करेंगे। अगर आपका 10 दिन का प्लान है और आप 1,000 या 1,500 उनको दिखा रहे हैं तो वो बोलेंगे ये इतने पैसों से कैसे गुजारा होगा आपका। तो ये आप इस तरह मत करें आप इतने दूर से सफ़र करके वहाँ पर जा रहे हैं और आप उनको 1,500 दिखाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई एक्सेस नहीं है। एटीएम कार्ड आप जितने उनको दिखा दें उन्होंने इस चीज़ को मानना ही नहीं है, ठीक है। वो आप ज़बरदस्ती उनको नहीं ले जा सकते कि चले चले एटीएम चलते हैं, हम मैं आपको अभी विड्रॉ करके दिखाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एटीएम जाएं और चेक करें बैलेंस कितना है। आप बस उनको
जितना कैश लिमिट है उतना ले जाएं और अपना मोबाइल फ़ोन पे आप उनको अपना बैलेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारा हो गया टिकट और शो मनी का। अब आ जाएं, वो इन सवालों के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब उनको डाउट होता है, जब वो रोकते हैं, तो फ़्लाइट के क्वेश्चन के बाद, शो मनी के क्वेश्चन के बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपका प्लान क्या है, आप यहाँ पे करने क्या आए हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि वहाँ पर किसी जानने वाले का मत बताएं कि मैं किसी के जानने वाले के पास ठहरूंगा, ठीक है, या मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरूंगा। ऐसा ना करें। उनको ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये किसी के जानने के, कोई किसी अपने किसी रिश्तेदार के पास या किसी दोस्त के पास आ रहा है, तो ये इसको वो एडवाइस करेंगे कि इधर ही रुक जाएं, यहाँ पे मत जाएं, ठीक है। तो आपका जो सबसे बड़ा प्लान जो है इसका, उनको डिटर्मिन करने का, कि हम उनको अपनी इंटेंशन बताते हैं कि भाई मेरे पास होटल बुकिंग है, आप अपने पास पेड होटल बुकिंग लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि बस आपने कंप्यूटर खोला और आपने बस 15 दिन की बुकिंग डाल दी और उसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि कितने की उसकी पर डे नाइट पड़ रहा है आपको, बस आपने जल्दी जल्दी से बुक किया और दिखा दिया। नहीं, ऐसा ना करें। आप अपने किसी ट्रैवल एजेंट से मशवरा करें, और अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जा सकते, जो आप बुकिंग कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास उसका पेड वाउचर होना चाहिए, ठीक है, उस पे लिखा हुआ होना चाहिए। और जब वो आप उनको बुकिंग दिखाएंगे ये कहकर कि ये मैं पेड कर चुका हूँ जब तक का मेरा यहाँ पे स्टे है। अच्छा, अब स्टे में अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही होटल का दिखा देना है, ठीक है। अगर आपका प्लान है टोरंटो के अलावा वैंकूवर, मैनीटोबा, कहीं और आपने जाना है, क्यूबिक वगैरह, तो आपका जो भी ट्रिप प्लान है, हम ट्रिप प्लान पे भी बात करते हैं, जो आपका ट्रिप प्लान है आप उसके मुताबिक अपनी होटल बुकिंग को पेड करके लेके जाइए, ठीक है। एक ये हमारा होटल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस दूर हो गए। वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि हैव यू पेड ऑलरेडी और नॉट, तो आप उनको कहें आई हैव अ वाउचर, आई पेड माई मनी ऑलरेडी। सो आप उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, ठीक है ना। एक तो ये हमारा इसके अंदर हमारा इशू रिजॉल्व हो गया होटल के रिलेटेड। अच्छा, अब होटल के बाद फिर वो आपसे सवाल करना शुरू करेंगे कि आपने घूमना कहाँ कहाँ है। तो देखें, ट्रिप प्लान आप एक कंप्यूटर पे या अपनी हैंड राइटिंग में आप सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि टॉप 10 प्लेस इन कनाडा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जब टॉप 10 अट्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे टूरिस्ट वहाँ पे बहुत जाते हैं जिन जगहों पे नायग्रा फॉल है और उनका डेस्क है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप लिस्ट बना के लेके जाएं और उनको फिंगर टिप पे याद रख लें, ठीक है। आपको ये पेपर खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि आप अपनी होटल बुकिंग और अपने जितने भी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं फ़्लाइट में जब बैठें पाकिस्तान से, तो जो ट्रिप प्लान है वो आप अपने पास ही रख लें, उसको मोड़ कर, ठीक है। आपके पास 12-13 घंटे बहुत आपके पास टाइम होता है, आप उसको पूरे ट्रिप को याद कर लें कि फ़लाँ दिन पे मैंने इधर जाना है, फ़लाँ दिन पे मैं इधर जाऊंगा, फ़लाँ दिन पे मेरा ये प्लान है, फ़लाँ दिन पे मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा। तो आपको ट्रिप प्लान पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। उससे उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये तैयारी के साथ आया घूमने के लिए, इसको कनाडा के बारे में पता है, इसको ये भी पता है। ये तो आप उसको बताएंगे मैं नायग्रा फॉल जा रहा हूँ, ठीक है, ये तो सारी दुनिया को पता है। अब आप किसी शॉपिंग मॉल को उसमें लिख लें, उसका नाम याद रख लें, ठीक है। तो उनको ये होगा कि अच्छा ये अपने जाने से 2 दिन पहले वहाँ पे शॉपिंग भी करेगा। तो इस तरह के ये की पॉइंट होते हैं। आपको वो फ़ौरन ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने देखा और उन्होंने कहा चलें चलें वापस चले जाएं। नहीं, आप उनसे फ़ाइट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ और ये मैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है जी। एक तो ये हमारा ट्रिप प्लान से मुताबिक हमारा प्लान हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें इन सारे सवालात के बाद भी आपसे वो मुतमईन नहीं हो रहा है, और मैं आपको एडवाइस करूँगा जब आप ये सारे जवाब उनको दे रहे हो तो आपने बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे गुस्सा हो जाएं, आपने बहुत धीरज से और उनको बहुत तरीके से उनको कन्विंस करना है, और आप उनकी आंखों में देखकर उनको जवाब दें और डरे मत, ठीक है ना। वो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, वो आपसे किसी किस्म का भी सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत सवाल दे देंगे तो उन्होंने कोई आपको सज़ा दे देनी है।
देखें, मैक्सिमम यही होगा अगर आपने कुछ आपसे गलती हो गई या आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो आपको यही कहेंगे ना कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, अब हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपने बात बहुत अच्छे तरीके से करनी है उनसे। बदतमीज़ी और इम्पोलाइट आपने बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? बहुत तरीके से, बहुत आराम से। और जैसे कोई हम किसी से बात करते हैं, कोई उसका ये हक है। देखें, सबसे पहली बात है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आपको डिपोर्ट करना चाहता है। अगर आप उसको मुतमईन कर देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आपसे, तो उसका कोई काम ही नहीं बनता कि आपको वो डिपोर्ट करें। अच्छा देखें, इसके अलावा मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ। अगर देखें, आपका कनाडा का वीज़ा लगा है, जब आपका कनाडा का या तो आपका अमेरिका का वीज़ा जब लग जाता है तो आपका पासपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है? तो आप एक क्या काम करें, आप साथ में कनाडा का यूएस का भी वीज़ा अप्लाई कर लें साथ साथ में, ठीक है? तो यूएस आपको वीज़ा दे देता है। उसके बहुत अच्छे चांसेस ये होते हैं कि आप जब इंटरव्यू दें उनको ये कह दें कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो कनाडा के बहुत करीब है अमेरिका, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं लूज़ नहीं करना चाहता, तो बराए करम मुझे वीज़ा इशू किया जाए। मैं फ़लाँ फ़लाँ सिटी में जाना चाहता हूँ, उसका भी प्लान बना के आप उनको इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे चांसेस, इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। अगर आप यूएस का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान में बहुत लंबी लंबी क्यू है आजकल, बहुत देर देर से इसका अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। अगर आप जल्दी प्लान करना चाहते हैं तो फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम प्लान ऐसे कर लें कि आप यूरोप में किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर लें। मैं आपको फ़्रांस का रेकमेंड करूँगा क्योंकि आजकल वहाँ पर एग्जीबिशन हो रही है, ठीक है? तो फ्रांस के लिए आप ट्राई करें। और दूसरे मुश्किल कंट्रीज़ के लिए आप वीज़ा अप्लाई मत करें, जैसे इटली है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, तो आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई मत करें। आप चेक रिपब्लिक के लिए बहुत अच्छा आप उनको प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, देखें, आप जब आपकी जो फ़्लाइट रिटर्न है ना, तो आपने रिटर्न जो है यूरोप का दिखाना है कि देखें, मैं तो इधर 8 दिन 10 दिन 12 दिन रुकने के बाद जो मेरी नेक्स्ट प्लान है, जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो यूरोप है। तो आप उनको जब ये भी बताएंगे, वो बोलेंगे यार ये पूरा ट्रिप बना कर आया है, वन टाइम में ही कवर करना चाह रहा है, क्योंकि आप बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है ना? आप बहुत लंबी फ़्लाइट लेकर कनाडा जा रहे हैं, तो कनाडा से ही वापस आ जाएंगे और आपने पूरा यूरोप क्रॉस करके आना है, पूरा लंदन, पूरा अपना एशिया आप पूरा क्रॉस कर कर आ रहे हैं, ठीक है? मिडिल ईस्ट आप क्रॉस करके आ रहे हैं। तो बीच में अगर आपको फ़र्ज़ करें अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा या आप वीज़ा अप्लाई करना ही नहीं चाहते, ठीक है? ये मैंने पॉइंट रेज़ इसलिए किया है कि देखें, जो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं कनाडा की वीज़े के लिए, वही डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यूरोप के लिए है। यूरोप आपको आराम से वीज़ा दे देगा जब वो आपका कनाडा का ट्रिप देखेगा। आप उसको, यूरोप को भी यही बताएं, किसी भी यूरोप कंट्री में जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उनको ये बताएं कि मेरा फ़र्स्ट ट्रिप जो है वो कनाडा के लिए, दूसरा जो मैं सेकेंड ट्रिप करूँगा वो यूरोप में किसी मुल्क के लिए करूँगा, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई कर लिया, आप उनको बता दें आप पहले टोरंटो जा रहे हैं, वापसी में फ्रांस पेरिस जाएंगे, पेरिस से पाकिस्तान आ जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे कर लें। अच्छा, अगर आपके पास अब यूरोप का वीज़ा आपको नहीं मिला या फ़र्ज़ करें रिफ्यूज़ हो गया या आप अप्लाई ही नहीं करना चाहते, तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूंगा, आप तुर्की का वीज़ा ले लें, ठीक है? तो रिटर्न जो है आपने तुर्की का ट्रिप दिखा देना है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी देखेगा कि इसकी वापसी की टिकट पाकिस्तान की नहीं है, इसकी टिकट तुर्की की है, तो ये इस्तंबुल जाएगा और वहाँ पे घूमेगा फिरेगा, फिर वहाँ से टिकट आपकी पाकिस्तान से होगी। तो इस तरह आप जेन्युइन तसव्वुर होंगे, ठीक है? तो देखिए, मैं कोई आपको शॉर्टकट नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अपने आप को आप बताएं कि मैं ट्रैवलर हूँ, ठीक है? पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी ट्रैवलिंग की नहीं है, पर आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये पूरा प्लान तरतीब देना है और आपको ये याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टिकट बुक कर ली है, आपको दिन याद होना चाहिए कि मैं पहली तारीख को जा रहा हूँ और मैं 15 तारीख को मेरी फ़्लाइट है टोरंटो से इस्तंबुल, इस्तंबुल से आप पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह आपको फ़्लाइट की डेट्स भी याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टिकट देखकर निकाल कर याद करें, ऐसा मत करें, ठीक है? ये हमारा हो गया पूरा एक प्लान, ट्रिप प्लान, इसको कहते हैं कंप्लीट ट्रिप प्लान। ये आपको, आपने सुनना है, लिखना है और याद करना है, और ये आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। जो भी आपसे सवाल पूछे जाएं आप देखे बगैर उनको जवाब दे सकें, ठीक है? उससे वीज़ा ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, इसके बाद
आपके ज़हन में अगर क्वेश्चन है कि जैसे इन चीज़ों के बावजूद भी आपको एंट्री नहीं दी जा रही है, देखें अगर वीज़ा ऑफिसर इन सब चीज़ों के बाद आपसे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कभी कभार आपको वो याद दहानी करा देते हैं कि देखें हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एंट्री नहीं ले पाते, जो पाकिस्तान से या कहीं किसी मुल्क से आता है किसी परेशानी की वजह से, तो वो लोग असाइलम अप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप असाइलम लें। अगर वो आपको डिपोर्ट करें तो आप डिपोर्ट होकर वापस आ जाएं, ठीक है। आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इस ट्रिप प्लान के बावजूद भी आपको वो डिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आप इसमें ऐड कर दूं कि अब फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में जैसे आपने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया और आपकी अटेंशन ही आपको पाकिस्तान में कोई थ्रेट्स हैं, कोई आपको ख़तरा है, कहीं आपकी लड़ाई हो गई है या आप किसी और रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है और आप पाकिस्तान में अपने आप को सही से महसूस नहीं कर रहे हैं, जो अभी कंडीशन पाकिस्तान की चल रही है, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपकी इंटेंशन ही वहाँ पे जाके असाइलम लेने की है, तो देखें इन सब चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टिकट और ये पूरी तैयारी के बाद पहले तो आप कोशिश करें कि आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी नीयत है कि जैसे मैं एंट्री लेने के बाद मैं फिर यूएन के ऑफिस जाता हूँ और मैं असाइलम क्लेम करने के लिए जाता हूँ, तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपको वो एयरपोर्ट पे ही कहते हैं कि भाई हम आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप उनको अपनी असली वजह बता दें कि देखें मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे असाइलम क्लेम करना है। तो वो सिंपली आपको असाइलम वाले काउंटर पे ले जाएंगे, आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आपको वो छोड़ देंगे। आप फिर शहर में जाएं, पासपोर्ट वो अपने पास रख लेते हैं, आपका पासपोर्ट सरेंडर हो जाता है। तो उसके बाद जो आपका असाइलम का जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन की हद तक की सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आपकी इंटेंशन जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप असाइलम लें, ठीक है। ये मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी हैं ये सिर्फ ट्रैवल के ही मुतल्लिक हैं। आप जेन्युइन ट्रैवल, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करते कनाडा की तरफ, ठीक है। वो अगर जाते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, एशियन कंट्री में चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं मैक्सिमम। और जिनके पास सख्त है घूमने फिरने की तो वो यूरोप चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। पर इतनी लंबी फ़्लाइट लेकर टूरिज़्म के बारे में आप उधर कनाडा जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको भी सब कुछ पता है कि ये पाकिस्तान में अभी क्या कंडीशन चल रही है, इकोनॉमिक की हालात कैसे हैं, तो ये सारे मसले उनको पता होते हैं। वो डेली हमसे ज़्यादा डेली लोगों को चेक करते हैं, सवालात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही होंगे जो आपसे वो सवाल करेंगे, ठीक है। उनको आपसे ज़्यादा पता है। तो आपकी इंटेंशन पहली तो यही होनी चाहिए कि आप एंट्री लें, घूमें फिरें। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, तो घूमें फिरें। और अगर आपका दूसरा प्लान है कि मुझे वहाँ पर असाइलम लेना है, आपने की इंटेंशन ही असाइलम लेने की है, तो बस ठीक है, आप पहले कोशिश करें कि सिंपल एंट्री मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो आपको असाइलम की काउंटर पे लेके जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में सेफ़ नहीं अपने आप को फ़ील करते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद इस तरह आपको बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे कि आप अपनी जान को कैसे सेव कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आपको कुछ ख़तरात हैं तो अपना कनाडा में आपको कैसे सेफ्टी मिल सकती है, आपको कैसे सिक्योरिटी मिलेगी और आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, कैसे उसके बाद काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अलावा फिर मैं दूसरी वीडियो में इसमें बताऊँगा। आपके जो भी सवालात हों, जो भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।